morning, students. In last period, I explained chapter number 4, Prahelika. Okay. Today we are discussing of that chapter's exercise. Let us see. Question number 1. Write such type of riddles on your book. जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 4 में जो रिडल्स पहेलियाँ देखी है वैसे ही पहेलियाँ आप ढूंढकर अपनी नोटबुक में लिखिए. क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट विल क्रिएट अ रिडल रिलेटेड टू सेल्फ इंट्रोडक्शन. आपको क्या करना है? अपने लिए, अपने इंट्रोडक्शन के लिए ऐसी रिडल, आपको ऐसी पहेली बनानी है. तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको ट्राई करना है खुद से आंसर लिखने का. ओके. नेक्स्ट इन नेक्स्ट पीरियड आई विल शो यू दिस फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस आंसर, बट यू हैव टू ट्राई योर ओन सेल्फ. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. अहम छायाम ददामि. I give shade. क्या लिखा है ब्रैकेट में? कंस्ट्रक्ट 5 sentences using the words like. 5 सेंटेंस आपको बनाने हैं जो यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं उसका यूज करके. जैसे कि फलम, तो पहला सेंटेंस क्या आएगा? अहम फलम ददामि. क्लियर? सेकेंड वर्ड कौन सा है? पर्णम. तो आप क्या बनाओगे सेकेंड सेंटेंस? अहम पर्णम ददामि. क्लियर? थर्ड वन रसम. तो थर्ड सेंटेंस क्या होगा? राइट. बोलिए आप मेरे साथ. अहम रसम ददामि. वेरी गुड. ओके. इस तरह से आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं. जैसे कि अहम जलम ददामि, है ना? वैसे अहम ज्ञानम ददामि. इस तरह से आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं. क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. अहम वने वसामि. कंस्ट्रक्ट 5 सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स लाइक. यह भी जो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है उसी प्रकार के सेंटेंस हमें जो ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं उसका यूज करके बनाने हैं. पहला है वर्ड गृहे, सेकेंड मंदिरे, थर्ड जले, फोर्थ आकाशे. ओके. तो स्टार्ट करते हैं. अहम वने वसामि. मैं वन में रहता हूं. आई लिव इन फॉरेस्ट. तो पहला सेंटेंस क्या बनेगा? अहम वने वसामि, जो यहां पर दिया गया है. ओके. सेकेंड अहम, पहला वर्ड कौन सा है? गृहे, मीन्स इन द हाउस. अहम गृहे वसामि. थर्ड मंदिरे. अहम मंदिरे वसामि. फोर्थ वन जले. अहम जले वसामि. नेक्स्ट वन आकाशे. अहम आकाशे वसामि. अहम वृक्षे वसामि. मैं पेड़ पर रहता हूं. ओके. जैसे कि मैं घर में रहता हूं, मैं मंदिर में रहता हूं, मैं पानी में रहता हूं, मैं आकाश में रहता हूं.
उसी प्रकार हम दूसरे भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि मैं पेड़ पे रहता हूँ, ओके, तो अहम वृक्षे वसामि। क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़े। अब टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15, आप अपना पेज नंबर 15 ओपन कीजिए। क्या है यहाँ पर? पुनरावर्तन 1, रिवीजन 1। जो यहाँ तक हमने 4 चैप्टर देखे हैं, उस चारों चैप्टर का पुनरावर्तन मीन्स रिवीजन, वो हमें देखना है। ओके, तो आप सबने टेक्स्ट बुक ओपन कर ली? यस, वेरी गुड, फाइन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 वो देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेंटेंस दिए गए हैं उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करके उसे पढ़ना है। आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा। गजः शनैः शनैः चलति। ओके, गजः शनैः शनैः चलति मीन्स elephant walks slowly slowly। शनैः शनैः slowly slowly, हाथी धीरे धीरे चलता है। ओके, सेकंड नंबर, वयम सर्वे मिलित्वा खेलामः। वयम मीन्स वी, सर्वे मीन्स ऑल, वी ऑल, मिलित्वा इकट्ठा होकर, खेलामः खेलते हैं। तो क्या होगा? वयम सर्वे मिलित्वा खेलामः। We all gathered for playing. Okay? We all are playing. ऐसा भी आप लिख सकते हो। अहम प्रार्थना मंदिरम गच्छामि। अहम प्रार्थना मंदिरम गच्छामि। और सबके घर में मंदिर होता है जहां पर हम प्रार्थना करते हैं, है ना? तो मैं प्रार्थना मंदिर में जाती हूँ। ओके, तो आई एम गोइंग टू द प्रेयर रूम। ओके, नंबर 4, भारतस्य ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति। भारतस्य मीन्स इंडियाज, ध्वजः मीन्स फ्लैग, त्रिवर्णः मीन्स ट्राइकलर, अस्ति मीन्स इज। तो इंडियाज फ्लैग इज ट्राइकलर। ओके, नंबर 5, मम विद्यालयस्य क्रीडांगणं विशालम्। मम मीन्स माय, विद्यालयस्य मीन्स स्कूल्स, क्रीडांगणं मीन्स प्लेग्राउंड, विशालम यानी कि बिग। तो माय स्कूल्स प्लेग्राउंड इज बिग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन संस्कृत। यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड दिए गए हैं, उसके संस्कृत वर्ड हमें लिखने हैं, जो कि हम सब कुछ सीख चुके हैं, उसका भी हमें रिवीजन करना है। जैसे कि पाम, तो उसका संस्कृत वर्ड क्या आएगा? यस, वेरी गुड, करतलम, करतलम। सेकेंड है नेक मीन्स, हाँ बोलिए, वेरी गुड, ग्रीवा। ओके, प्लेग्राउंड, तो उसे क्या कहेंगे? क्रीडांग। ओके, अणम, क्रीडांगणम। ओके, फेदर, तो उसे कहेंगे पुच्छम। फेदर मीन्स पुच्छम।
राइट लेग, तो दक्षिण पादम। वेरी गुड, आपने तो झट से आंसर दे दिए, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 3 की और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो रीड कीजिए आप इंस्ट्रक्शन। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में? सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस। ये 3 कॉलम दिए गए हैं, उसमें जो वर्ड हैं वो ध्यान से पढ़ना है और फिर सेंटेंस बनाना है, ओके। तो पहला है चटका। चटका मीन्स व्हाट? स्पैरो। वने मीन्स in the forest, shalam, in the school, tadage, in a lake, varsha kale, in monsoon season, chanakam means क्या? दाने। उद्याने means in the garden. तरति means swimming, viharati means moving, gacchati means going, khadati means eating, vasati means living, live, stay, नृत्यति means डांसिंग या फिर डांस। तो पहला है चटका मीन्स स्पैरो। स्पैरो क्या करता है? चिड़िया क्या करती है? तो चणकम। कहाँ है चणकम? ये रहा। तो हम सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे? पहला सेंटेंस चटका चणकम, क्या आएगा? खाती है, दाना चुगती है चिड़िया, तो खाती है के लिए कौन सा है वर्ड? यस, खादती। तो चटका चणकम खादती, ओके। नंबर 2, हंस। हंस क्या करता है? तो तैरने का काम करता है, लेकिन कहाँ? तो के तालाब में। तो तालाब के लिए कौन सा वर्ड है? जी, वेरी गुड, तड़ागे। तड़ागे तरती, फाइन, वेरी गुड। नंबर 3, सिंह। सिंह, तो सिंह कहां पर क्या करता है? तो अब तो ये निकल गया, ये निकल गया, यहां पर तरती कैंसिल हम करेंगे, खादती, तो हम इजीली सेंटेंस क्रिएट कर पाएंगे, ढूंढने में हमें आसानी रहेगी। सिंह कहां पर रहता है? तो वन में। तो सिंह वने रहता है, उसके लिए क्या है? वसती, वेरी गुड। सिंह वने वसती। नंबर 4, भ्रमरः मीन्स भौरा, वास। कहां पर? तो अब तो 2 ही रह गया, शाला और उद्याने, स्कूल, गार्डन। तो भौरा कहां पर मिलता है हमें? यस, वर्षा काले, नहीं, उद्याने या फिर शाला, क्या? वेरी गुड, उद्याने। भ्रमरः उद्याने। बाग में क्या करता है? तो क्या करता है? विहरती, विहरती। भ्रमरः उद्याने विहरति। नंबर 5, मयूरः यानी कि पीकॉक। पीकॉक की फेवरेट सीजन कौन सी है? यस, मॉनसून सीजन। उसके लिए कौन सा वर्ड है? वेरी गुड, वर्षा काले। मयूरः वर्षा काले क्या करता है? मॉनसून सीजन में पीकॉक क्या करता है? डांस करता है। तो उसके लिए कौन सा है वर्ब फॉर्म यहाँ पर? यस, वेरी गुड, नृत्यति, नृत्यति। मयूरः वर्षा काले नृत्यति। और लास्ट रह गया विपुलः, तो क्या बचा? शालाम। और वहां पर क्या बचा? गच्छति। तो क्या बनाएंगे सेंटेंस? विपुलः शालाम गच्छति। वेरी गुड। नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी इन संस्कृत।
आप सब सीख चुके हैं। मम अंगानी। ओके, तो पहला हम लिखेंगे क्या, फोरहेड से स्टार्ट करें? यस, तो क्या कहेंगे? ललाटम, यानी कि फोरहेड। फिर उसके ऊपर क्या है? उसे क्या कहेंगे? केशाः, मीन्स है। फिर नीचे आएंगे, क्या है ललाट के नीचे? नेत्रम, मीन्स आई। फिर उसके बीच में, आंखों के बीच में क्या है? नासिका, मतलब नोज। मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा टेक्स्ट बुक में। उसके नीचे आएंगे, नासिका के नीचे क्या है? यस, ओष्ठ, मीन्स लिप। उसके अंदर होठों के बीच में क्या है? यस, दंताः, मीन्स टीथ। दूसरा भी कुछ है मुंह के अंदर, क्या? यस, जिह्वा, जिह्वा मीन्स टंग। ओके, और बाद में क्या रह गया? हस्त, फिर चरणम। ओके, तो लिखेंगे हम आगे क्या? दूसरा भी एक चीज रह गई है, वो भी हम ले लें। विच वन? यस, कर्णः, मीन्स ईयर। वेरी गुड, फटाफट आपने तो सॉल्व कर दिए। अब आगे की एक्सरसाइज देखें। ओके, पेज टर्न कीजिए आप अपना। अब पेज नंबर 16, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्या है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू संस्कृत। हमें संस्कृत में सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। यहाँ पर इंग्लिश में जो सेंटेंस दिए गए हैं उसे हमें संस्कृत में ट्रांसलेट करने हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट वन है, माय नेम इज मनीषा। तो माय मीन्स यस, नेम मीन्स नाम। कौन सा है नाम? मनीषा। और इसके लिए क्या लिखेंगे? यस, अस्ति। तो माय नेम इज मनीषा, उसका हमने संस्कृत में ट्रांसलेशन क्या किया? मम नाम मनीषा अस्ति। सेकेंड वन, आई लिव इन गुजरात। आई मीन्स अहम। इन गुजरात, तो गुजराती, बराबर। इन गुजरात, तो क्या लिखेंगे? गुजराती, लिव। तो अहम है इसलिए यहां पर क्या आएगा? वसामी। अहम गुजराते वसामी। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अहम गुजरात राज्ये वसामी। आई लिव इन गुजरात स्टेट। ओके, वी गो टू द टेम्पल। वी मीन्स वयम। अहम सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन, वयम प्लूरल है फर्स्ट पर्सन। आई, वी। ओके, गो टू द टेम्पल, तो टेम्पल के लिए कौन सा वर्ड है? मंदिर। टू द टेम्पल, तो मंदिरम, वयम मंदिरम। गो अहम होता तो गच्छामि लिखते, तो वयम है तो क्या लिखेंगे? मी, वह, मह।
क्या लिखेंगे? वेरी गुड, गच्छामः। ओके, वयं मंदिरं गच्छामः। फोर्थ वन, शिव bears the गंगास। आपको मालूम है भगवान शिव ने अपनी जटा में गंगा को धारण किया है। तो शिव, तो शिव धारण करना यानी कि धारयति, शिव है ना इसलिए। किसे? तो कि गंगा, तो गंगाम, शिव गंगाम। क्या? तो कि धारय, थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या आएगा? ती। कौन सा सफिक्स ऐड होगा? ती, धारयति, शिव गंगाम धारयति। ओके, अब मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन बी विथ इंग्लिश वर्ड्स इन ए एप्रोप्रिएटली। ये तो आप इजीली कर पाओगे, बोले फटाफट। नोज, तो उसके लिए क्या आएगा? नासिका। आपको यहाँ पर लिखना है संस्कृत वर्ड। ओके, इस तरह से नासिका, वेरी गुड। टंग, तो क्या है? यस, जिह्वा। ओके, लेग, तो उसके लिए कौन सा वर्ड है? पादः, वेरी गुड। ईयर, तो उसके लिए कर्णः, फाइन। और लिप, तो उसके लिए है ओष्ठः, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सब आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की और आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या करना है? कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो क्या करना है? अहम के जो भी अंडरलाइन सेंटेंस है उसकी जगह पर जो ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं वो यूज करने हैं और सेंटेंस हमें रीराइट करना है जो भी चेंजेस होगा उसके साथ। तो जैसे अहम जलम पिबामी, अहम यहाँ पर है तो यहाँ पर मी आएगा। एक बात ध्यान रखना, यदि आपको कंफ्यूजन है तो मैंने जो ट्रिक बताई थी वो यहाँ पर लिख लेना। मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति। ये सिंगुलर है, ये ड्यूअल है और ये प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आपको इजी रहेगा। अहम है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इसलिए यहाँ पर मी आया। पिबामी, उसके अहम के बदले हमें क्या लिखना है? मीना। तो ध्यान रखना है जो अंडरलाइन वर्ड के बदले हमने ब्रैकेटेबल वर्ड जो यूज किया है उसके नीचे भी हमें अंडरलाइन करनी ही है, मीना। फिर आगे कौन सा वर्ड है? जलम। पिबामी, तो मीना तो थर्ड पर्सन हुई तो पिबामी है तो उसकी जगह पर क्या आएगा? वेरी गुड, पीबती। तो सेंटेंस कौन सा बना? मीना जलम पीबती। यस। अहम पुस्तकम पठामि, तो अहम के बदले क्या लिखना है? धरमः। फिर पुस्तकम, पठामि है तो उसका क्या चेंज हो जाएगा? यस, पठती। वेरी गुड, पठती, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन नेम है ना, धरमः पर्सन नेम। फिर थर्ड, रेशमा फलम खादती, उसके बदले रेशमा के बदले हमने कौन सा वर्ड यूज करना है? अहम। तो अहम, फलम, खादती है तो अहम आया तो क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पर? यस, खादामी। अहम फलम खादामी, है ना। और भार्गवः उद्यानं गच्छति, तो भार्गव के बदले ब्रैकेट में कौन सा वर्ड दिया है जो हमें यूज करना है?
अहम उद्यानम, उद्यानम मीन्स व्हाट? इन द गार्डन। गच्छति है तो गच्छति का अहम है तो क्या हो जाएगा? गच्छामि। क्यों? फर्स्ट पर्सन है ना, सिंगुलर अहम, इसलिए। आया समझ में अच्छे से? यस, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें क्या करना है? फाइंड द ऑड वर्ड्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर जो सारे वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से जो ऑड वर्ड है वो हमें ढूंढना है और लिखना है। तो कर्णः मीन्स ईयर, दंताः मीन्स टीथ, शरीरम मीन्स बॉडी, ओके। और लास्ट वन है हस्तम। तो इसमें कौन सा ऑड है? कर्ण, दंताः, हस्त, ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी है और ये पूरा बॉडी आ गया, तो ये ऑड है, तो वो आपको लिखना है शरीरम यहाँ पर, ओके। सेकेंड वन, सिंहः मीन्स लायन, मयूरः मीन्स पीकॉक, वृषभः मीन्स बुलॉक, ऑक्स, व्याघ्रः मीन्स टाइगर। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड अलग है चारों में से? कौन सा? यस, मयूरः। क्यों? क्योंकि जो यह लायन, बुलॉक और व्याघ्र ये एनिमल है और ये बर्ड है, तो यहाँ पर आएगा मयूरः, आपको यहाँ पर लिखना है। प्रेषयति मीन्स भेजना, क्रीडति यानी कि खेलना, हंसती हंसना, निशा, तो इसमें कौन सा है? यस, बहुत ही इजीली ढूंढ निकाला, पर्सन नेम है और ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ड दिए गए हैं और ये पर्सन नेम है। शुकः पैरट, स्वानः डॉग, काकः क्रो, हंसः स्वान। कौन सा? वेरी गुड, श्वानः डॉग, अलग हो गया। फिफ्थ वन, मंदिरम टेम्पल, तड़ागः लेक, समुद्रः सी ओशन, नदी रिवर, तो इसमें कौन सा है अलग? यस, वेरी गुड, मंदिरम अलग है। तो इस तरह से आपको टेक्स्ट बुक में सारे पुनरावर्तन की एक्सरसाइज जो हमने अभी देखी वो अच्छे से फिल करनी है, ओके।